रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा जब भी आपको बोले कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या ए परिमेय क्या लेके चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। फिर हम क्या लिखेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ बेटा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू, और क्यू क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर जो पी वे क्यू है, पी वे क्यू सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पी वे क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो इसके अंदर ओनली पी और क्यू के अंदर ओनली 1 का डिवाइड जाएगा और किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 इसका स्क्वायर लेने पर है ना, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर हम इसे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, पी का स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर हो गया। रूट का स्क्वायर करते हैं तो वापस क्या आता है, रूट हट जाता है, ओनली क्या आता है 5 हो जाएगा। ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। फिर आप इन दोनों को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, क्यू स्क्वायर तो यहाँ आ गया, पी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये पी स्क्वायर के नीचे अगर 5 आ गया तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पी 5 से विभाजित है तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। फिर इसके बाद अपन ये लेंगे, अगर ये 5 से विभाजित है इसका मतलब ये 5 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, यानी 5 के पार्टे में आ रहा है। तो अपन ये क्या लिखते हैं, पी की जगह अपन लिखते हैं 5 के, क्या लेंगे, पी की जगह 5 के। जैसे मैं इसमें वैल्यू लिखूंगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 के का और स्क्वायर अपन कितना हो गया, 5 हो गया। तो हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 25 के स्क्वायर अपन कितना हो गया बेटा, 5 से कट हो गई, 5 से हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन इक्वल टू में 5 के स्क्वायर। तो अपन क्या कर देंगे, इस 5 को डिवाइड में जाएंगे, तो हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया। तो सेम अगर पी स्क्वायर नीचे 5 तो अपन नीचे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये सहभाज्य संख्या है, अगर सहभाज्य संख्या है तो पी और क्यू में तो ओनली एक का डिवाइड जाना चाहिए था। अब इसमें दोनों में किसका है, पी में 5 से भाग जा रहा है और क्यू में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो ये बोलेंगे ये विरोधाभास है। ये क्या हो गया बेटा, ये एक विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी जो हमने परिकल्पना कर दी वो क्या हो गई, गलत हो गई, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि जो अपने परिमेय मानोगे क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, तो परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सीखने के लिए पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जो कि अपने ऐप के ऊपर है, ठीक है। तुम्हारा परचेज, तो ये पूरा कोर्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।